शारोन देश का गुलाब है। आमे माने प्रकाशित वाक्य पुस्तक किछि विषय अध्ययन करने को आरंभ करिछु। तेबे गतकाली नेटवर्क टिके प्रॉब्लम थिला। तेबे प्रकाशित वाक्य 12 पर्वरु आम माने किछि विषय काली अध्ययन करिथिलु। आउ से विषय रे मध्य काली नेटवर्क टिके प्रॉब्लम थिला बोली बारंबार कटि कटि जाउथिला। आ शुनिबार टिके असुविधा हेतिबो। यस, धन्यवाद। आशा करे प्रकाशित वाक्य 12 पर्वर जो अध्ययन टाको मु यूट्यूब रे अपलोड करिछि। एक पद और दुई पद आपण माने चाहिए ताको आचार्य किशोर चंद्र डिगल यूट्यूब रे आपण देखि पारिबे। तेबे आज संध्या रे हम माने गोटे रोचक विषय ध्यान करबा को जिबा। तो सही विषय होची प्रकाशित वाक्य 4 पर्व आउ 5 पर्व। धन्यवाद। प्रकाशित वाक्य 4 पर्व आउ 5 पर्व एथरे कोन लिखा जाए। अनेक समय हुए तो आपण माने बेले बेले ए प्रकार प्रश्नर सम्मुखीन होइथिबे। कई आपण मानकु पचारि थिबे प्रकाशित वाक्य 4 पर्व 5 पर्व रे लिखा जाइथिबा एई 4 प्राणी 24 प्राचीन बोली कहिले कोन? 4 प्राणी 24 प्राचीन बोली कहिले कोन? वास्तव में सटीक भाव में तार उत्तर सीधा सड़क किछि आमे बाइबल सेमती किछि सीधा सड़क मध्य उत्तर पाई पारिनु। सेथिपे अनेक बड़ बड़ प्रभुंकर दास माने मध्य एई विषय उपरे किछि सीधा सड़क उत्तर प्राय दे पारंती नाही। तेबे प्रकाशित वाक्य 4 पर्व और 5 पर्व आमनकु एथिपाई बुझिबा दरकार। कारण प्रकाशित वाक्य 6 पर्वरु ए पृथ्वी उपरे घटिबाकू जाउथिबा 7 वर्षर क्लेशर विषय वर्णना करा जाए। याकू 7 वर्ष बोली कोठी लिखा आइछि कई पचारिबे 7 वर्ष बोली कोठी लिखा आइछि। सेमते तो 7 वर्ष बोली कोठी लिखा ही नहीं। तेबे दानिएल भावादींकर पुस्तकरू ए 7 वर्ष ए 7 दिन एक सप्ताहर कॉन्सेप्ट ताकू प्रभुंक दास माने प्रभुंकर बाइबल टीकाकार माने व्याख्याकार माने सेठू 7 वर्ष 7 वर्ष 7 वर्ष समय एटा पॉपुलर है। लोक माने 7 वर्षर समय विषय आलोचना करुछंती। तेबे 3.5 वर्षर कथा प्रकाशित वाक्य रे लिखा जाए। 42 मास बोली 1260 दिन 42 मास ए सब दिन को जदि जोड़िबा एवरी कैलेंडर अनुसार सेमानकर चंद्रमास 30 दिनिया मास 42 मास बोली कहले 3 वर्ष 6 मास। तेबे 3 वर्ष 6 मास विषय प्रकाशित वाक्य रे लिखा जाए। प्रकार 3 वर्ष 6 मास 3 वर्ष 6 मास एमती मिसई देला बेलू 7 वर्षर गोटे समय मिले। तेबे सीधा सड़क भाव में 7 वर्ष बोली कौन से शब्द बाइबल से प्रकार 7 वर्षर क्लेश बोली लिखा जाए नहीं। तेबे आमे माने प्रभुंक वाक्य किछि किछि विषय बुझी था से आम निजर निष्ठा निमंते पवित्र वाक्य द्वारा प्रत्यक्ष परोक्ष भाव में बुझा चेष्टा करिता। तेबे आज आमे प्रकाशित वाक्य 4 पर्व आ 5 पर्व को शीघ्र शीघ्र टिके अध्ययन करने को जिबा। मु आपण मानकु आगुरु यार आउटलाइन देला बेल कहितली प्रकाशित वाक्य 4 पर्व आ 5 पर्व स्वर्ग रे ईश्वरंकर राज दरबार एक दृश्य भाव में वर्णना करा जाए। 4 पर्व तार 2 पद 1 पद आम पढ़ीचु। यापर मु दृष्टिपात कली आ देख स्वर्ग रे गोटे द्वार उन्मुक्त पुणी तुरी शब्द सदृश मो सहित कहूथिबा जो स्वर मु पूर्वरे शुणिथिली ताहा कहिला एठाकू उठी आस। जहा सबु एहा परे अवश्य घटिबो सही सबु आंभे तुम्भकू देखाइबु। 2 पद लिखा जाए। सही क्षणी मु आत्मारे आविष्ट हेली आ देख स्वर्ग रे गोटे सिंहासन स्थापित होई अछि। पुणी सिंहासन उपरे जड़े व्यक्ति अछंती। प्रकाशित वाक्य 4 पर्व 1 पद को आम यार पूर्व अध्ययन रे शिक्षा करूथुलु जे उठी आसीबार एक अनुभव अर्थात उठी आसीबार अनुभव तापर जहाँ सब घटिबो अर्थात क्लेशर विषय उठी आसवा को माने गुप्त आगमन समय प्रभुंकर लोक माने बा मंडली को प्रभु कि प्रकार उठे नेबे से विषय रे आमाने अध्ययन करिथिलु। प्रभुंक नाम गौरव हेउ। आज 2 पदर आग को पढ़ा को जिबा।
दुई पद लिखा अच्छी से क्षणी मु आत्मारे आविष्ट हेली आ देख स्वर्ग गोटे सिंहासन स्थापित होई अछि। प्रभु का नाम गौरव हो। रैप्चर परवर्ती समय कौन घटवा जाऊँगी रैप्चर बोली कहले कट अप उठाई निया जिबा प्रभुंकर मंडली प्रभुंकर लोक माने प्रभुंकर आगमन को अपेक्षा करुवा लोक मानू समय आसूची प्रभु ए पृथ्वी रु अचानक उठाई नहीं जिवे से रूपांतरित होई प्रभुंक सहित साक्षात करिबा पाई शून्य मंडल को नीत हेबे ताकू रैप्चर बा गुप्त आगमन बा मंडली उठाई निया जिबा बोली कहा जाए। तेबे मंडली उठाई निया जिबार ए जो प्रक्रिया ए मंडली जुगर शेष रे घटिबो बोली ईश्वरंक वाक्य आम देखू। मंडली जुगर शेष बोली कहले कौन मंडली जो दिन ठार आरंभ है नूतन नियमर मंडली पवित्र आत्मा अभिषेक पर ठारू प्रभु जीशु ख्रीष्ट तांकर मंडली को से गढ़िले निर्माण कले आ पवित्र आत्मा अभिषेक दिन अभिषेक पाइला परे नूतन नियमर मंडली वृद्धि पाइबाकु लागिला। प्रथम शताब्दी आरंभ करी एई पवित्र आत्मा कार्य एवं प्रभुंकर दास मानकर प्रचार सेवा कार्य द्वारा आत्मा लाभ द्वारा मंडली कार्यर सेवा कार्य वृद्धि पाई समग्र विश्व में प्रभुंकर सुसमाचार प्रचार कार्य चली। तेबे वाक्य लिखा जाए प्रभुंकर आगमन पूर्व प्रभु समग्र विश्व में राज्यर सुसमाचार प्रचार करने को तांकर दास मान को आदेश देइछन्ति। सुसमाचार प्रचार हेब प्रभुंकर मंडली प्रस्तुत हेबे एवं प्रभुंकर मंडलीर प्रस्तुतिकरण मध्य प्रभुंकर आगमन वाक्य लिखा जाए देख आम चोर परी आसुअछु चोर परी बोली कहले कहीं जानी पारिबे नहीं गुप्त आगमन बोली ताकू नाम दिया गुप्त आगमन बोले मध्य चोर परी आसीबे जो माने प्रस्तुत थिबे से मानू नहीं जिबे जो माने प्रस्तुत नथिबे से माने पछरे रही जिबे ए पछरे रही जिबा लोक माननक पाई पछरे रही जिबा लोक माननक पाई रैप्चर परे क्लेशर समय हेबो रैप्चर परे क्लेशर समय हेबो। तेबे आगामी दिन मानकर जहाँ सब घटवा जाऊँगी से सब प्रभु तांको दास मान को आगु जणे देइछन्ति। जणेबार उद्देश्य कौन एटी क्लेश विषय प्रभु एते जणेबार उद्देश्य कौन एथिरे प्रभुंकर प्रेम प्रकाश पाए जे जदि एई समस्त विषय देखी सुनी ए समस्त विषय को ज्ञात होई दिन मानकर समय भयंकर घटवा जाऊँगी ए कथा जानी प्रभुंकर लोक माने मन परिवर्तन करंतु से क्लेश को जीवारु वंचित हूँ से क्लेश निजक रक्षा करंतु एवं ता पूर्व प्रभुंकर गुप्त आगमन समय ताहांको सहित साक्षात करने शून्य मंडल को नीत योग्य हूँ यह प्रभुंकर इच्छा अटे। प्रभुंकर प्रेम प्रभुंकर योजना आपण मो पाई अति बहुमूल्य अटे। से आम को परित्याग करने नरक नष्ट होगापाई आम को छाड़ी देवाई चाहती नहीं। तेबे प्रकाशित वाक्य 4 पर्व देखा 2 पद लिखा जाए से क्षणी मु आत्मा रे आविष्ट हेली से क्षणी मु आत्मा रे आविष्ट हेली। प्रकाशित वाक्य रे पवित्र आत्मा रे आविष्ट होगा विषय पूर्वर मध्य लिखा अछि। प्रकाशित वाक्य 1 पर्व तार 10 पद लिखा अछि मु प्रभुंक दिन रे आत्मा रे आविष्ट होई मोहर पश्चात रे तुरी शब्द परि गोटिए महास्वर एहा कहूथिबा सुनिली। प्रभुंक दिन रे आत्मा रे आविष्ट होई सुनिली एबे आत्मा रे आविष्ट होचंती प्रकाशित वाक्य 4 पर्व 2 पद रे लिखा अछि सही क्षणी मु आत्मा रे आविष्ट हेली। 1 पर्व 10 पद रे आत्मा रे आविष्ट होबार किछि सुनिले आ 4 पर्व 2 पद रे आत्मा रे आविष्ट होचंती कोन पाई से किछि देखिबा पाई। 2 पद लिखा अछि आ देख स्वर्ग रे गोटे सिंहासन स्थापित होई अछि पुणी सिंहासन उपरे जणे उपविष्ट अछंती। से दर्शन पाउछन्ति स्वर्गर दर्शन देखा आरंभ कर प्रभु तांकु देखौछन्ति स्वर्गर द्वार उन्मुक्त अछि आ स्वर्ग कि प्रकार स्वर्ग रे कौन अछि से विषय जोहन को प्रभु दर्शन देखौछन्ति। ए विषय देखिबा पई से आत्मा रे आविष्ट होछन्ति। आत्मा रे आविष्ट न हेले आत्मा को विषय बुझी पारिबा नाही। सांसारिक लोक ईश्वरक आत्मा विषय बुझी पारंती नाही। सेमाने आक्षरिक भाव में निजर बुद्धि रे ज्ञान रे कौशल रे ईश्वरक विषय को बुझा चेष्टा करती से विघ्न पाती
किंतु ईश्वर विषय बुझापी हेले ईश्वर आत्मा द्वारा बुझा पड़ो से आम देखू प्रभु तांकु से आत्मार आविष्ट थिला बेले दर्शन देले आत्मार आविष्ट है उतार स्वर्गर विषय को देखा प्रभु का नाम गौरव हो पवित्र आत्मा अभिषेक आम जीवन में केते गुरुत्वपूर्ण अटे अनेक लोक जगतर आत्मा पाई जगतर ज्ञान पाई जगतर डिग्री पाई निजक बहुत ज्ञानी बोली मन करुँच किंतु पवित्र आत्मा न पाइले ईश्वरंकर वाक्यर सरल विषय मध्य बुझिबार अक्षम हो जाती बुझी पारती नहीं से प्रभुंकर वाक्य आत्मा जीशु कहले मु तुम जो वाक्य कही ताहा आत्मा और जीवन अटे पवित्र आत्मा बिना आत्मा अभिषेक बिना आत्मा सहायता बिना ईश्वरंकर गुप्त विषय बुझी पारिबे नहीं। प्रभु जीशु समय मध्य अनेक लोक थिले ज्ञानी माने थिले शास्त्री माने थिले शास्त्री बोली कहले शास्त्र पारंगम फारूसी माने थिले से समय बहुत धार्मिक बोली निज कहूवा लोक मैंने शास्त्री माने थिले फारूसी माने थिले जाजक माने थिले हेरोदीय माने थिले किंतु से माने जीशु कथा बुझी पारु नथिले सेथिपाई सब बेले जीशु कथार छिद्र धरिबा को चेष्टा करुथिले आजिकाली भक्तरे निज ज्ञानी करुछथि आ प्रभुंकर दास मानकर वाक्यर छिद्र धरिबा को चेष्टा करुछथि वाक्य से मानकर उन्नति करे नाही से माने खाली टाइम वेस्ट करुछथि दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम बिकॉज दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन द होली स्पिरिट पवित्र आत्मा रेवलेशन पवित्र आत्मा अभिषेक से माने बुझी पारती ना से माने लोगोस रे अटकी जाइछन्ति लिखित वाक्य रे अटकी जाइछन्ति रेमा बोली जो शब्द बा जो इंस्पायर्ड वर्ड ईश्वर निश्वसित वाक्य से मानक पाखरे बुझा पड़े नहीं से माने बुझी पारती ना तेणु प्रभुंकर प्रिय लोक माने ईश्वर विषय को बुझापी स्वर्गर विषय को बुझापी आम को मध्य पवित्र आत्मा सहायता आवश्यक लिखा जाए मु आत्मा रे आविष्ट हेली आउ देख स्वर्ग रे गोटे सिंहासन स्थापित होई स्वर्गर दर्शन से पाउछंती स्वर्ग रे गोटे सिंहासन स्थापित होई अछि पुणी सिंहासन उपरे जणे उपविष्ट अछंती व्यक्ति बोली लिखा जाए नहीं पुरुष बोली लिखा जाए नहीं जणे जणे उपविष्ट अछंती उपविष्ट व्यक्तिंकर रूप से उपविष्ट व्यक्तिंकर रूप हीरा ओ माणिक्य सदृश हीरा ओ माणिक सदृश सदृश बोली कहले ता परी हीरा नुहे कि माणिक्य नुहे स्वर्गर विषय को जगतर लोक माने बुझिबा कठिन बोली प्रभु अनेक समय कंपेयर कर दियंती ता सदृश से प्रभु जीशु दृष्टांत देला बेले कहले स्वर्ग राज्य सोरिष दाना परी टणा जाल परी गुप्त धन सदृश ए सदृश बोली कहले एथिरु आमे किछि विषय बुझी पारिबा सदृश एक्जाक्टली सोरिष दाना नुहे कि टणा जाल नुहे सदृश अटे ठीक से परी प्रभु वाक्य लिखा जाए जे उपविष्ट व्यक्तिंकर रूप हीरा और माणिक्य सदृश अर्थात महिमारे परिपूर्ण तेजस्वी आउ सिंहासन चतुर्दिगरे गोटे मेघधनु ताहा मरकत मणि तुल्य सिंहासन चतुर्दिगरे गोटे मेघधनु ताहा मरकत मणि तुल्य मरकत मणि बोली कहले मरकत मणिर रंग होची ग्रीन कलर मरकत मणि तुल्य तेबे सिंहासन चतुर्दिगर गोटे मेघधनु ये सिंहासन बोली लिखा जाए सिंहासन उपविष्ट जड़े विषय लिखा जाए आउ सिंहासन चतुर्दिगरे मेघधनु बोली लिखा जाए ये समस्त विषय स्वर्गर दृश्य सिंहासन बोली कहले स्वर्गर सर्वोच्च स्थान आ सर्वोच्च स्थान उपविष्ट पिता ईश्वरंकर विषय यही स्थान रे आमने बुझी पारू आ सिंहासन चतुर्दिगरे मेघधनु मेघधनु बोली कहले ईश्वरंकर गोटे स्वभाव कौन ये मेघधनु बोली बाइबल जहाँ लिखा जाए नोहंक जलप्लावन समय प्रभु मनुष्य मान सहित गोटे नियम स्थिर कले कहले आम पुनर्बार संपूर्ण पृथ्वी को समस्त मानव जाति को जलप्लावन द्वारा आउ विनष्ट करवा ना तेणु मनुष्य सहित गोटे नियम कले से नियमर चिन्ह आकाश रे मेघरे स्थापन कर मेघधनु भाव में देले तेरे मेघधनु बोली कहले ईश्वरंकर प्रतिज्ञा को दर्शाए तेरे एथुरु बुझा पड़े ईश्वर सर्वोच्च सिंहासन उपविष्ट से समस्त ऊपर राजत्व करती से सर्वशक्तिमान सर्व अंतर्यामी महिमामय परमेश्वर अटंती एवं तांकर चतुर्दिगरे मेघधनु अच्छी मेघधनु बोली कहले ही इज द प्रॉमिस कीपिंग गॉड
से ताहांकर नियम को ताहांकर प्रतिज्ञा को रक्षा रे विश्वस्त परमेश्वर अटंती। अनेक समय मनुष्य माने प्रतिज्ञा करती किंतु प्रतिज्ञा रक्षा करि पारंती नाही, किंतु ईश्वर प्रतिज्ञा करती एवं प्रतिज्ञा रक्षा मध्य करती। तेणु स्वर्ग रे ताहांकर दर्शन समय सिंहासन चतुर्दिगरे मेघधनु बोली देखा अछि। तेबे मेघधनु बोली कहले से प्रतिज्ञा रक्षाकारी ईश्वर अटंती। पुणी सिंहासन चतुर्दिगरे 24टी सिंहासन स्थापित, सिंहासन गुड़िक उपरे 24 प्राचीन उपविष्ट, सेमाने शुक्ल वस्त्र परिहित, सेमानंक मस्तक उपरे सुवर्ण मुकुट। सिंहासन चतुर्पार्श्वे 24 गोटी सिंहासन स्थापित, चतुर्पार्श्वे सिंहासन चतुर्पार्श्वे 24 गोटी सिंहासन स्थापित। आउ ए 24 गोटी सिंहासन रे 24 प्राचीन उपवेशन करियछन्ति। ए 24 प्राचीन किए बोली लोक माने प्रश्न पचारती। तेबे 24 प्राचीन किए बोली एठी सीधा सड़क किछि उत्तर दिया जाय नै कि से माने किए बोली से मानकर परिचय लेखा जाय नै। कहीं कहीं लोक प्रभु का दास माने प्रकार ताको तर्जमा करिया चेष्टा करती जे एमाने होउचंती पुरातन नियमर 12 गोष्ठीर पैट्रियाक्स बोली कहती बा से मानकर पूर्व पितृपुरुष 12 पितृपुरुष आ नूतन नियमर 12 प्रेरित बोली कहती कहीं कहीं। किंतु से प्रकार मध्य किसी स्पष्ट प्रांजल भाव में एथिरे बुझा पड़ू नाही। काहींकि एथिरे जदि तामाने 24 प्राचीन को जदि दुई भाग में विभक्त करदेबा 12 जन पुरातन नियम अर्थात इस्राएल 12 गोष्ठीर 12 पितृकुल आ 12 जन नूतन नियमर मंडलीर 12 जन प्रेरित ए दुई जन को मिसेबार अर्थ होची आमने पुरातन नियम नूतन नियम दुईटा को समान कर दौचु। से माने समस्ते 24 गोटी सिंहासन उपवेशन करिसेंती, समस्ते शुक्ल वस्त्र परिधान करिसेंती, समस्तक मस्तक रे सुवर्ण मुकुट अछि, समस्त को समान कर दौचु। किंतु एथिरे चिंता करिवार बुझिबार विषय अछि कौन पुरातन नियम और नूतन नियमर अनंत कालीन सेमानकर गौरव को जदि चिंता करिबा ताले पुरातन नियमर गौरव और नूतन नियमर गौरव रे अनेक पार्थक्य रही, अनेक प्रभेद रही। पुरातन नियमर प्रभुंकर साधु माने नूतन नियमर प्रभुंकर साधु माने उभय को जदि तुलना करिवे ताले पुरातन नियम और नूतन नियम मध्य अनेक पार्थक्य रही। नूतन नियमर साधु मानकर गौरव पुरातन नियमर साधु मानकर गौरव अपेक्षा यथेष्ट अधिक अटे। कारण पुरातन नियम रे से माने प्रभुंकर दास माने प्रभुंकर मित्र बंधु माने, किंतु नूतन नियमर मंडली बा साधु माने से माने ख्रीष्टंकर कन्या अटंती, ईश्वरंकर पुत्रंकर शरीर स्वरूप कन्या स्वरूप से माने अटंती। आ ख्रीष्टंकर पूर्णतार से माने सहभागी अटंती। तेबे पुरातन नियम नूतन नियमर गौरव रे बहुत प्रभेद अच्छी। से वाक्य रे अनेक जगह तार प्रमाण दिया जाए। द्वितीय करंती 3 पर्व यदि पढ़ू, द्वितीय करंती 3 पर्व लिखा जाए पुरातन नियम सेवा कार्य नूतन नियम सेवा कार्य विषय तुलना करा जाउछि। लिखा जाए जदि मु पढ़ी 9 पदरु 6 पदरु पढ़ुछि। द्वितीय करंथीय 3 पर्व 6 पदरु पढ़िबा। से तो आंभ मानकु अक्षरर सेवक करि नाहंती, मात्र आत्मांक अर्थात नूतन नियमर सेवक हेबाकू सामर्थ्य देई अछंती। कारण अक्षर अर्थात व्यवस्था, अक्षर मृत्युदायक मात्र आत्मा जीवनदायक। आउ जदि अक्षर रे प्रस्तर उपरे खोदित मृत्युदायक व्यवस्थार सेवा कार्य एपरी गौरव रे प्रकाशित हैला जे इस्राएल संतान माने मशांक मुखर क्षणस्थायी तेज सकाशे ताहांक मुख प्रति स्थिर दृष्टि रे चाहि पारिले नहीं। तेबे आत्मिक सेवा कार्य केते अधिक गौरवयुक्त न हेब। एटी पुरातन नियम नूतन नियम सेवा कार्यर गोटे तुलनात्मक विषय लेखा जाए। पुरातन नियम जदि गौरवयुक्त थिला तेबे नूतन नियम गौरवयुक्त। कारण दंडाज्ञार सेवा कार्य गौरवयुक्त। कारण जदि दंडाज्ञार सेवा कार्य गौरवयुक्त, दंडाज्ञार सेवा कार्य बोली कहले व्यवस्थार सेवा कार्य, पुरातन नियमर सेवा कार्य सीतला दंडाज्ञान सेवा कार्य। तेबे धार्मिकतार सेवा कार्य अर्थात नूतन नियमर सेवा कार्य बरम आहुरी अधिक गौरवयुक्त। तेणु जहाँ गौरवयुक्त होइथिला
ତାହା ସେଥିରୁ ଅତି ଅଧିକ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ବିଷୟର ତୁଳନାରେ ଗୌରବ ବିହୀନ ହୋଇଅଛି। ତେବେ ଏଥିରୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ପୁରାତନ ନିୟମ ନୂତନ ନିୟମର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗୌରବ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ, ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି। ତେବେ 24 ପ୍ରାଚୀନ ଯଦି ପୁରାତନ ଆଉ ନୂତନ ନିୟମର ମିଳିତ ହେବେ ତାହେଲେ ଗୌରବ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ସିଂହାସନ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 4 ପର୍ବକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପୁଣି ସିଂହାସନ ଚତୁର୍ଦିଗରେ 24ଟି ସିଂହାସନ ସ୍ଥାପିତ ଓ ସିଂହାସନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ 24 ପ୍ରାଚୀନ ଉପବିଷ୍ଟ। ସେମାନେ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ। ତେବେ ଏଇ 24 ପ୍ରାଚୀନ କାହାକୁ ଦର୍ଶାଏ? এই 24 ପ୍ରାଚୀନ ତେବେ କିଏ? ଏମାନେ ନୂତନ ନିୟମ ପୁରାତନ ନିୟମର ସାଧୁର ସମ୍ମିଳନ ଯଦି ନୁହନ୍ତି ତେବେ ଏମାନେ କିଏ? ତେବେ ଏଇ 24 ପ୍ରାଚୀନ କିଏ ମୁଁ ଟିକେ ପରେ କହିବି, ଆଗକୁ ଟିକେ ବୁଝିଯିବା। ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱର ମେଘଗର୍ଜନ ନିର୍ଗତ ହେଉଅଛି, ଆଉ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଗ୍ନିମୟ ସପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଅଛି। ଏହି ସପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସପ୍ତ ଆତ୍ମା। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱର ମେଘଗର୍ଜନ ନିର୍ଗତ ହେଉଅଛି। ଏସବୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମେଘଗର୍ଜନ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱର ବୋଲି କହିଲେ ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାର ବିଚାରକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ପଢ଼ୁ, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ମେଘଗର୍ଜନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱର ହେଲା, ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ସିନାଇ ପର୍ବତ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱର ମେଘଗର୍ଜନ ହେଲା, ନିବିଡ଼ ଧୂମ ହେଲା। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଚାର, ନ୍ୟାୟଯୁକ୍ତ ବିଚାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତେବେ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟରୁ ସେସବୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଂହାସନର ସ୍ୱଭାବ ଅଟେ। ଏବଂ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଗ୍ନିମୟ ସପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ଅଛନ୍ତି। ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ସପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ବୋଲି ଲେଖିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆତ୍ମା ତ ଏକ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ବୋଲି କହିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ବୁଝାଏ। ତେବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କ'ଣ 7ଟି ଆତ୍ମା କି? ଏଠି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସପ୍ତ ଆତ୍ମା ବୋଲି କହିଲେ 7 ସଂଖ୍ୟା ସିଦ୍ଧତାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦର୍ଶାଏ। 7 ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ସିଦ୍ଧତାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ସପ୍ତ ଆତ୍ମା ବୋଲି କହିଲେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସିଦ୍ଧତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମମାନେ ଦେଖୁ। ଯେଶାୟା ଭାବବାଦୀଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 11 ପର୍ବ ତାର 2 ପଦରେ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଏ। ଲେଖାଯାଏ ଯେଶାୟା 11 ପର୍ବ 2 ପଦ, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଜ୍ଞାନ ଓ ବିବେଚନାର ଆତ୍ମା, ମନ୍ତ୍ରଣା ଓ ପରାକ୍ରମର ଆତ୍ମା, ବୁଦ୍ଧି ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟର ଆତ୍ମା ତାହାଙ୍କଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବେ। ଏଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କର 7 ପ୍ରକାର ପ୍ରକାଶନ। ତାଙ୍କର ନାମ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଜ୍ଞାନର ଆତ୍ମା, ବିବେଚନାର ଆତ୍ମା, ମନ୍ତ୍ରଣାର ଆତ୍ମା, ପରାକ୍ରମର ଆତ୍ମା, ବୁଦ୍ଧିର ଆତ୍ମା, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟର ଆତ୍ମା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ। ତେବେ ସପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ସପ୍ତ ଆତ୍ମା ବୋଲି କହିଲେ ଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ଏହି ସପ୍ତ ଆତ୍ମା ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସପ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋହନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତ ଏକ ପୋଜିସନରେ ସିଂହାସନ ରହିବା କଥା, ତ୍ରିତ୍ୱ ଈଶ୍ୱର। ତେବେ ଏଠି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସାମ୍ନାରେ ରହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଠି ଜଣାପଡ଼େ, ବୁଝାପଡ଼େ ଯେ ନୂତନ ନିୟମର ମଣ୍ଡଳୀରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସିଂହାସନର ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କରୁଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କନ୍ୟା ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ସିଦ୍ଧତା ପାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଠି ସପ୍ତ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି, ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେବାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଦର୍ଶାଏ।
एही प्रकार भिन्न भिन्न दिग पवित्र आत्मा तांकर सेवा कार्य करने द्वारा मंडली ख्रीष्टों मंडली सिद्धता प्राप्त हुए से पवित्र आत्मा सिंहासन सम्मुखें थाई मंडलीर सिद्धता पाई सेवा कार्य करिवार गोटे दृश्य बा गोटे प्रतीक भाव में आम ताको बुझीपर सिंहासन सम्मुखें स्फटिक परि स्वच्छ एक समुद्र स्फटिक परि स्वच्छ एक समुद्र आउ लिखा जाए एक समुद्र सिंहासन चतुर्दिगर मध्यस्थल रे चारि प्राणी सेमानंकर अग्र और पश्चात चक्षुरे परिपूर्ण एठी गोटे दृश्य कल्पना कर आपण जदि करि पारुचंती केंद्र स्थल रे गोटे सिंहासन सिंहासन रे ईश्वर उपविष्ट तांकर चतुर्दिगरे मेघधनु आ सिंहासन रो चतुर्दिगरे अर्थात 24 सिंहासन स्थापित ए 24 प्राचीन आ सिंहासन मध्य रे सिंहासन सम्मुख रे सप्त प्रदीप आउ स्फटिक परि समुद्र सिंहासन सम्मुख रे अछंती वर्तमान ए 24 प्राचीन एवं सिंहासन मध्य रे चारि प्राणी देखा जाउछंती एठी चारि प्राणी को विषय लिखा जाए आ चारि प्राणी उपस्थित सेमानंकर लिखा जाए अग्र और पश्चात चक्षुरे परिपूर्ण ए चारि प्राणीकर अग्र और पश्चात चक्षुरे परिपूर्ण प्रथम प्राणी सिंह सदृश द्वितीय प्राणी गोरु सदृश तृतीय प्राणी मुख मनुष्य मुख सदृश पुणी चतुर्थ प्राणी उड्डयमान उत्कृष्ट पक्षी सदृश प्रत्येक प्राणीर छ पक्ष से पक्ष गुड़िकर बाहर और भीतर चक्षुरे परिपूर्ण से माने दिवा रात्र विश्राम न करी कहउछंती जे सर्वशक्तिमान जे भूत वर्तमान और भविष्यत से प्रभु ईश्वर पवित्र 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 स्वर्ग रे सिंहासन 24 प्राचीन आउ सिंहासन 24 प्राचीन मध्य चारि प्राणींकर विषय कहा जाउची जे प्रथम प्राणी सिंह सदृश सिंह नुहे सिंह सदृश द्वितीय प्राणी लिखा जाए उत्कृष्ट द्वितीय प्राणी गोरु सदृश तृतीय प्राणी मनुष्य सदृश एवं चतुर्थ प्राणी उड्डयमान उत्कृष्ट पक्षी ईगल परी तेबे एटा आक्षरिक भाव से प्रकार चारि प्रकार प्राणी स्वर्ग रे देखा जिबे नाही सदृश बोली कहा जाउची तेबे एई प्राणी बोली कहिले किए प्राणी बोली कहिले कौन बेले बेले कहीं कौतूहल हो प्रश्न पचारती आज्ञा स्वर्ग रे कौन गोरु थिब स्वर्ग रे कौन ईगल थिब उत्कृष्ट पक्षी थिब स्वर्ग रे कौन सिंह भी थिब कि वाक्य सेमिति किछि प्रमाण नहीं जे स्वर्ग रे पशु पक्षी थिबा विषय प्रमाण नहीं एठी चारि प्रकार प्राणीर आम को बुझीबा निमंते पृथ्वी लोक माने बुझीबा निमंते से मानक सदृश 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 बोली कहा जाए এই ସଦୃଶ ସଦୃଶ ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ରହିଛି ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ এই 24 ପ୍ରାଚୀନ ବୋଲି କହିଲେ କିଏ ଆଉ ଏ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କହିଲେ କିଏ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ଆଉ ସ୍ଫଟିକ ସମୁଦ୍ର यार अर्थ कौन ए प्रकार दर्शन से देखिले यार अर्थ कौन वाक्य सीधा सड़क यार अर्थ किसी दि जाए नहीं तेरे पवित्र आत्मा को प्रकाशन द्वारा प्रभु को वाक्यर आलोक आम देखिपार बुझीपार तेबे या कह जाए स्वर्ग रे ईश्वरंकर साधु मानकर भिन्न भिन्न पोजिशन भिन्न भिन्न स्थान व पदवी को प्रकाश करा जाए ताकू केमिति बुझिबा सेथिपाई माथ्यू लिखित सुसमाचार 5 पर्व 19 पदरे गोटे कथा लिखा जाए माथ्यू लिखित सुसमाचार 5 पर्व तार 19 पद देखंतु लिखा जाए अतएव जे कही यही समस्त क्षुद्रतम आज्ञा मध्यरु कौन सी गोटे आज्ञा अमान्य करे से ओ लोकों को सही प्रकार शिक्षा दिए से स्वर्ग राज्य रे क्षुद्रतम बोली ख्यात हेबो ही शैल बी लीस्ट इन द किंगडम ऑफ हेवन किंतु जे कही से समस्त पालन करे ओ शिक्षा दिए से स्वर्ग राज्य रे महान बोली ख्यात हेबो स्वर्ग राज्य रे क्षुद्रतम स्वर्ग राज्य रे महान तामाने या इंग्रजी लिखा जाए लीस्ट एंड ग्रेट स्वर्ग अनेक लोग ये प्रकार भावती स्वर्ग तो एक प्रकार एक स्थान जो स्थान बड़र प्रभेद नथिबो समस्ते समान थिबे किंतु वाक्य से प्रकार नहीं वाक्यर आलोक में देखा स्वर्ग राज्य रे भिन्न भिन्न स्तर रही लीस्ट एंड ग्रेट आउ 18 पर्व माथ्यू तार 18 पर्व
चारिपदरे लिखा जाए स्वर्ग राज्य श्रेष्ठ किए बोली गोटे प्रश्न जितेबाला शिष्य मान मध्य आलोचना होता से प्रभु जीशु कहले अतएव जे कही एही सान पिला परी आपना को नम्र करे से स्वर्ग राज्य श्रेष्ठ ही शाल बी ग्रेटेस्ट इन द किंगडम ऑफ हेवन। तो ये तीनोटी डिग्री देखुचु लीस्ट ग्रेट ग्रेटेस्ट स्वर्ग राज्य तीनोटी स्तर साधु मानकर गौरव बा से पोजिशन को देखुचु लीस्ट ग्रेट ग्रेटेस्ट क्षुद्रतम महान और श्रेष्ठ बोली लिखा जाए। तेबे ये तीन प्रकार पोजिशन को बुझापी हेले आम को माथ्यू लिखित सुसमाचार 13 पर्व गोटे कथा प्रभु तांकर दृष्टांत देला बेले बीज बुणालीर दृष्टांत देला बेले कहले उत्तम बिहन उत्तम भूई रे पड़िला आउ कौन है जो फल आणिला वाक्य लेखा अच्छी जे 8 पदरे अन्य केतेक भल भूई रे पड़िला और फल फलिला केतेक 100 गुण केतेक 60 गुण पुणी केतेक 30 गुण। आगे ये बुझापी गोटे विषय अच्छी बीज बुणालीर दृष्टांत को जदि आपण मन पकाती से 4 प्रकार भूमि विषय लिखा जाए बाट पाखर भूमि पथुरिया भूई कंटाबुदा भूई ए 3 प्रकार भूई फल आनी पारे ना बीज नष्ट हो गला किंतु चतुर्थ प्रकार भूई भूमि भल बीज मध्य भल आउ जितेबाला फल आनिबार आरंभ है से 3 प्रकार फल देखागला केतेक 100 गुण केतेक 60 गुण आ केतेक 30 गुण फल आनिले तामाने एथि कौन बुझा जाउची ईश्वरंकर वाक्य शुणुथिबा बीज बोली कहले वाक्य आउ एटी भूमि बोली कहले हृदय बा मनुष्य हृदय रूप भूमि बोली मध्य बुझा जाए पारे से वाक्य शुणी जे पालन करे तेबे से पालनकारी मानक मध्य केतेक 100 गुण फल फलिले केतेक 60 गुण फल फलिले केतेक 30 गुण फल फलिले प्रभुक लोक मानक मध्य मंडली विश्वासी मानक मध्य 100 गुण फल फलिबा परि लोक अछंती 60 गुण फल फलिबा परि लोक अछंती 30 गुण फल फलिबा लोक अछंती। यार अर्थ कौन किसी लोक कहे मत 30 गुण पाले यथेष्ट आउ सब पाली पारि ना तो 30 गुण से फल आणवे प्रभुक वाक्य 60% मुझे पाली आ 40% पाली पारि ना से 60% फल आने लोक आउ किसी लोग कहे ना प्रभुकर वाक्य को मुझे 100% पालन करने को इच्छा करुँची चेष्टा करुँची से 100% फल आणवे। तेबे एमानंक पई ईश्वर राज्य 3 प्रकार स्तर आम देखिलु यही 3 प्रकार स्तर विषय जदि आगु को अध्ययन करवा अनेक विषय प्रांजल भाव में बाइबल लिखा जाए तेबे अनंत काल प्रकाशित वाक्य 21 पर्व 1 और 2 पद जदि पढ़ा सेठी अनंत कालर गोटे दर्शन प्रभु जोहन को दौरान अनंत काल विषय लिखा जाए शेष विचार है उतारे पुस्तक मानक लिखित विषय प्रमाणे लोक मैंने विचारित है उतारे जो मानकर नाम जीवन पुस्तक लिखित थिबार देखा न जीव से माने अनंत अग्निमय हृदय पकाजिबे एमाने गले विनाश को किंतु जीवन पुस्तक रे जार नाम अच्छी परित्राण प्राप्त लोक अनंत जीवन प्राप्त लोक से 21 पर्व 1 और 2 पद लिखा जाए पर मु एक नूतन आकाश मंडल आई सॉ ए न्यू हेवन और नूतन पृथ्वी अ न्यू अर्थ देखिली कारण प्रथम आकाश मंडल प्रथम पृथ्वी लोप पाइथिला पुणी समुद्र आउ नथिला 2 पद पुणी मु पवित्र नगरी अर्थात नूतन जेरूसालेम को बर निमंते सज्जिता कन्यार सदृश प्रस्तुता होई स्वर्गरु ईश्वर निकट अवतरण करिवार देखिली। तेबे एथिरे 3टी स्थान विषय से देखुछन्ति कौन कौन स्थान से देखुछन्ति नूतन पृथ्वी नूतन स्वर्ग और नूतन जेरूसालेम बोली लिखा जाए नूतन पृथ्वी नूतन स्वर्ग नूतन जेरूसालेम बोली लिखा जाए ए नूतन पृथ्वी बोली कहले से अर्थात परित्राण प्राप्त लोक अनंत जीवन पाइथिबा लोक किछि लोक नूतन पृथ्वी पाई नूतन पृथ्वी रे अनंत काल रहिबे आउ किछि लोक नूतन स्वर्ग पाई योग्य आउ किछि लोक नूतन जेरूसालेम पाई योग्य ए नूतन जेरूसालेम को कन्या बोली मध्य आख्या दिया जाए कन्या बोली आख्या दिया नूतन जेरूसालेम को लिखा जाए पुणी पवित्र नगरी अर्थात नूतन जेरूसालेम को बर निमंते सज्जिता कन्यार सदृश स्वर्गरु अवतरण करिवार देखिले कन्या सदृश अवतरण करिवार देखिले। तेबे नूतन जेरूसालेम बोली कहले कन्या बोली कह जाउची तामाने नूतन नियम रे कन्या बोली कहले नूतन नियम मंडली को दर्शाए
तेबे एथिरु जणा पड़े नूतन नियमर मंडली नूतन जेरुसालेम पाई अनंत काल रहिबा पाई प्रस्तुत हेउछि। तेबे पुरातन नियमर लोक मानक विषय तेबे कौन पुरातन नियम लोक माने व्यवस्था अनुसार सिद्ध होइतवा लोक माने से माने नूतन स्वर्ग को जिबे से माने नूतन स्वर्गर योग्य हेबे। व्यवस्था अनुसार मंदिर उपासक माने मंदिर बोली कहले ईश्वर मंदिर ईश्वर व्यवस्था अनुसार सिद्ध होइतवा साधु माने पुणी साक्षमर माने जो माने प्रभु निमंत्रण निजर प्राणदान करछंती सेही प्रकार लोक मानकर स्थान हेबो नूतन स्वर्ग आ नूतन पृथ्वी 30 गुण फल अर्थात जो माने केवल विश्वास करी परित्राण पाइछंती जो माने नूतन जेरुसालेम पाई योग्य हेई पारिले नाही बा पुरातन नियम लोक हेले नाही से माने नूतन पृथ्वीर अधिकारी हेबे। ए सब विषय रही ए सब विषय को आहुरी प्रांजल भाव में बुझा दरकार बुझाइबा दरकार समय सापेक्ष बोली वर्तमान या भितर को बेसी डिटेल को जाऊ ना। तेबे एटी तीनोटी स्तर साधु मानकर पोजिशन को देखिलु प्रकाशित वाक्य 4 पर्व रे मध्य तीनोटी स्तर आमे देखिपारु 24 प्राचीन सिंहासन ठारू टिके दूर रे आ 4 प्राणी से माने सिंहासन आ 24 प्राचीन मध्य रे अर्थात सिंहासन आउ टिके निकट रे तापर आमे देखुछु मंडली बोली कहले नूतन नियमर मंडली से माने कोठी तेबे रहिबे प्रकाशित वाक्य 3 पर्व तार 21 पद लिखा जाए आम्भे जेपरी जय करी आम्भर पितांक सहित ताहांक सिंहासन रे बसी अछु। प्रभु जीशु जय करिवारु पितांक सहित पितांक सिंहासन बसी अछंती सेहीपरि जे जय करे अर्थात नूतन नियमर मंडली विजयी हेबाकू पड़िबो। नूतन नियमर मंडली प्रभु जय जययुक्त मंडली भाव देखुचंती जे जय करे आम्भे ताहाकू आम्भ सहित आम्भर सिंहासन रे बसिबाकू देबा। तेबे नूतन नियमर मंडली सिंहासनर योग्य तेबे सिंहासन रे पिता पुत्र पवित्र आत्मा सहित मंडली मध्य सिंहासनर योग्य। ए सिंहासन बोली कहले आमने गोटे कुर्सी बा चौकी को बोली कल्पना न करू ईश्वर सिंहासन बोली कहले बाकी लिखा जाए धार्मिकता तांकर सिंहासन अटे। ईश्वर अपना गौरवमय सिंहासन बोली लिखा जाए पवित्रतार सिंहासन बोली लिखा जाए। यह ईश्वरंकर से दैविक स्वभाव गॉडली कैरेक्टर को दर्शाए ईश्वर प्रेम को दर्शाए ईश्वर पवित्रता को दर्शाए ईश्वर धार्मिकता को दर्शाए ईश्वर पवित्रता को एवं ईश्वर गौरव को दर्शाए ताको ईश्वर सिंहासन ईश्वर विश्रामर स्थान बोली कहा जाए। तेबे प्रकाशित वाक्य 4 पर्व रे स्वर्गर दर्शन रे ए प्रकार भिन्न भिन्न पोजिशन को आम देखुचु सिंहासन को देखुचु तापरे 24 प्राचीन को देखुचु 4 प्राणी को देखुचु आग को देखो कौन लिखाई एबे प्रत्येक 4 प्राणी को विषय लिखाई प्राणी माने जेते बेले से सिंहासन उपविष्ट व्यक्ति छामुरे उबुड़ हो नित्य जीवित व्यक्ति को प्रणाम करती और सिंहासन सम्मुख में आपणा आपणा मुकुट थोई दे कहती हे आंभ मानकर प्रभु ओ ईश्वर तुम्भे गौरव संभ्रम और पराक्रम पाइबा सुभाजन अट तुम्भे समस्त सृष्टि करियछ आ तुम्भ इच्छा से सब सत्व प्राप्त हो सृष्टि होई अछि। एठी 4 प्राणी सिंहासन सम्मुख में निजर मुकुट को थोई दौरान आ प्रभुंकर महिमा करुछंती। तेबे 4 प्राणी बोली कहले कई कहते दे आर एंजेलिक बीइंग्स जेमिति दूत प्रधान दूत आउ किरुबगण सराफगण अच्छी सेपरी 4 प्राणी मध्य अच्छी कई ये 4 प्राणी को सराफगण सहित मध्य तुलना करती कारण जिसाय 6 पर्व रे सराफ मानकर 6 पक्ष अच्छी से सन्याधिपति सदाप्रभु पवित्र धर्ममय 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 बोली प्रभुंकर स्तुति करुचंती। अब यही स्थान में 4 प्राणी से मध्य 6 पक्ष अच्छी से धर्ममय 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 बोली प्रभुंकर स्तुति पवित्र 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 बोली प्रभुंकर स्तुति करुअछंती। तेणु केतेक कहती से माने सराफ हो पारंती बोली किंतु वाक्य जदि पढ़िबा 5 पर्व को आसिला बेले से 4 प्राणी आउ से माने गोटे गीत गान करुचंती 4 प्राणी लिखा जाए 5 पर्वर 9 पद से माने गोटे नूतन गीत गान करी कहले तुम्भे से पुस्तक नेबाकू एटा 5 पर्वर कथा कहूँ टी आगु को बढ़ी जाइए 5 पर्व को आसबि
पुस्तक नेबाकू से मुद्रा सब भांगीबाकू योग्य अट कारण तुम्भे हत होइथिल पुणी आपणा रक्त द्वारा समस्त गोष्ठी भाषावादी वंश जाति मध्यरु ईश्वर निमंते लोक मानकु क्रय करियछ पुणी सेमानकु आंभ मानक ईश्वर उद्देश्य रे राजकुल जाजक कर दियछ आ सेमाने पृथ्वी पर राजत्व करिवे। एठी सेमाने प्रभु को उद्देश्य रे स्तुतिगान स्तवगान करिया विषय आमे देखुछु। तेबे चारि पर्व ए प्रकार एक दर्शन लिखा जाए स्वर्गर ईश्वर राज दरबार एक दृश्य। पांच पर्व को आसला बेले आमे देखु से सिंहासन प्रविष्ट व्यक्ति दक्षिण हस्तरे गोटे मुद्रांकित गोटे पुस्तक अच्छी से पुस्तक उभय पार्श्व लिखित और सप्त मुद्रा द्वारा मुद्रांकित। पांच पर्व लेखा अच्छी मु जड़े पराक्रमी दूत को देखिली से उच्च स्वर में घोषणा करी कहूतिले किए सही मुद्रा सब भांगी पुस्तक फिटाइबा को योग्य किंतु स्वर्ग मर्त्य की पाताल केही से पुस्तक फिटाइबा को कि ताहा प्रति दृष्टि करने को सक्षम हेले नहीं। से पुस्तक फिटाइबा को कि ताहा प्रति दृष्टि करने को योग्य केही न मिलिबारु मु अतिशय रोदन कली। मर्त्य पाताल केही से पुस्तक फिटाइबा को दक्षिण हस्तर पुस्तक नेबा को केही योग्य हेले नहीं। सेते बेले लेखा अच्छी जे मु अतिशय रोदन कली जोहन दर्शन देखु देखु रोदन करने को लगिले आउ से प्राचीन मानक मध्य जड़े मते कहिले रोदन कर नहीं। देख जे जिहुदा वंशजात सिंह जे दाऊदंकर मूल से पुस्तकर सप्त मुद्रा भांगी ता फिटाइबा निमंते विजयी होई अछंती। से सिंहासन प्रविष्ट व्यक्तिंकर दक्षिण हस्तरु पुस्तक नेबाकू और फिटाइबाकू केवल जड़े मार से जिहुदार सिंह दाऊदंकर मूल से सिंहासन प्रविष्ट व्यक्तिंकर हस्तरु पुस्तक नेबाकू सप्त मुद्रा भांगी ता फिटाइबाकू विजयी होई अछंती। ख्रीष्टंकर क्रूसीय मृत्यु पराजय नुहे ताहा एक विजय अटे। से मृत्यु द्वारा मृत्युर अधिकारी अर्थात शैतान को विनष्ट करी जय लाभ कले। से मृत्यु को जय करी पुनरुत्थित हेले। तेणु रे मृत्यु कहीं तर नाहुड़ रे पातल कहीं तर शक्ति बोली कहा जाए। से समस्त विषय को जय करिथिबा एकमात्र विजय स्वर्ग मर्त्य पाताल रे तांको तुल्य केही नांती। तेबे सेते बेले 6 पद लेखा सेते बेले मु देखिली सिंहासन चारि प्राणी और प्राचीन मानक मध्यस्थल रे एक मेष शावक ठिया होई अछंती। प्राचीन कहउचंती 24 प्राचीन मानक मध्य जणे जिहुदार सिंह प्रभु दास जहन हुए तो मन मन भावती बर्तमान सिंहर दर्शन देखी किंतु से देखला बेलू देखुंती सिंहासन चारि प्राणी प्राचीन मानकर मध्यस्थल एक मेष शावक ठिया हुई अछंती। ए मेष शावक बोली कहले किए ए मेष शावक स्वयं प्रभु जीशु अटंती। ईश्वर वाक्य ईश्वर मेष शावक बोली वर्णना करा जाए। से मेष शावक ठिया होती से हत हेला परी देखा जाउथिले से आंब मानक पई हत हेइथिले। प्रकाशित वाक्य 1:18 पद लिखा है आंबे मृत हेलु आउ देख आंबे जुगे जुगे जीवित अटु। से हत हेला परी देखा जाउथिले से आपणक पई मो पई क्रूस रे हत हेले आउ से हत हेबार से दृश्य को से रखिचंती देखा जाउचंती हत हेला परी देखा जाउथिले। ताहांकर सप्त श्रृंग और सप्त चक्षु से समस्त चक्षु समुदाय पृथ्वी रे प्रेरित ईश्वरंकर सप्त आत्मा। मेष शावकंकर सप्त श्रृंग और सप्त चक्षु सप्त श्रृंग और सप्त चक्षु बोली कहले ईश्वरंकर शक्ति और ईश्वरंकर ज्ञान को बुझाए। ख्रीष्ट आंभ मानक निमंते ईश्वरंकर शक्ति एवं ईश्वरंकर ज्ञान होई अछंती बोली प्रथम करंथिय 1 पर्व 24 पदरे लिखा जाए किंतु जिहुदी हेउ बा ग्रीक हेउ जो माने आहूत से मानक निमंते ख्रीष्ट ईश्वरंकर शक्ति और ईश्वरंकर ज्ञान स्वरूप होई अछंती। चक्षु बोली कहले ज्ञान को बुझाए श्रृंग बोली कहले शक्ति को बुझाए। ख्रीष्टंकर एठी मेष शावकंकर सप्त श्रृंग सप्त से शक्तिर पूर्णता ज्ञान पूर्णता अटंती। से प्रथम करंती 1:24 पदर पढ़िलु ख्रीष्ट आम मान निमंते ईश्वरंकर शक्ति ईश्वरंकर ज्ञान स्वरूप होई अछंती।
से आसी सिंहासन उपविष्ट व्यक्ति दक्षिण हस्तरू से पुस्तक नेले से पुस्तक नियंते से चारि प्राणी और 24 प्राचीन मेष शावकों सम्मुखें उबुड़ हो पड़े से माने प्रत्येक हस्तरे वीणा और साधु मान प्रार्थना रूप धूपरे परिपूर्ण सुवर्ण पात्र थिला से माने मेष शावकों को प्रणाम करने को लगे से माने गोटे नूतन गीत गान करी कहिले तुम्भे अर्थात मेष शावक अर्थात प्रभु जीशु से पुस्तक नेबाकू से मुद्रा सब भांगिबाकू योग्य अट कारण तुम्भे हत होइथिल पुणी आपणा रक्त द्वारा समस्त गोष्ठी भाषावादी वंश व जाति मध्यरु ईश्वर निमंते लोक मानू क्रय करियछ केते बड़ गौरवर विषय देखंतु समस्त गोष्ठी जाति भाषावादी आ समस्त वंश मध्यरु तांको रक्त द्वारा से प्रभु निमंते लोक मानू क्रय करियछंती केवल इस्राएली लोक मानू ईश्वर से नुहंती रोमी तार 3 पर्व 29 पद लिखा जाए ईश्वर की केवल जिहुदी मानकर ईश्वर से कि विजाति मानकर मध्य ईश्वर नुहंती हाँ से विजाति मानकर मध्य ईश्वर तेणु ये लिखा है जीशु रक्त केवल इस्राएली मानक निमंते नुहे समग्र विश्वर सबु जाति वंश धर्म आ समस्त वंश जाति भाषा गोष्ठीर लोक मानक निमंते से रक्त दे क्रय करियछंती प्रभुकर प्रिय लोक माने आपणकर मोर मूल्य केते अधिक एक कथा वाक्य बुझु आपण मु जीशुक रक्त रे कृत अटु तांको रक्त दे से आपण को मते किणी अछंती पुणी 10 पद लिखा जाए पुणी सेमानंकु आम मानक ईश्वर को उद्देश्य रे राजकूल और जाजक कर दे अछंती प्रभु आम को खाली रक्त रे क्रय करि अछंती नुहे आम को राजकूल और जाजक करि अछंती वी आर किंग्स एंड प्रीस्ट्स ऑफ गॉड प्रकाशित वाक्य 1 पर्व रे मध्य से कथा लिखा जाए 1 पर्व लिखा 6 पदरे पुणी आंभ मानू गोटे राजकूल करी आपणा ईश्वर और पितांक निकट रे जाजक स्वरूप नियुक्त करि अछंती किए 5 पद लिखा विश्वस्त साक्षी मृत मानक मध्य प्रथम जात पृथ्वीर राजा मानकर राजा जीशु ख्रीष्टंक ठारू अनुग्रह व शांति तुम मानक प्रति हेउ जे आंभ मानू प्रेम करी आपणा रक्त द्वारा मानू पापरु मुक्त करि अछंती पुणी आंभ मानू गोटे राजकूल करी आपणा ईश्वर पितांक निकटरे जाजक स्वरूपे नियुक्त करि अछंती ताहांक गौरव और पराक्रम जुगे जुगे हेउ आमीन प्रभुकर प्रिय लोक माने आंभ मानक उद्देश्य रे नूतन नियमर मंडली ख्रीष्टंक रक्त रे कृत लोक मानक उद्देश्य रे स्वर्ग रे स्तवगान करा जाउची स्वर्ग रे प्रभुकर महिमा करा जाउची आमे माने ताहांकर मनोनीत रक्त कृत राजकीय जाजक वर्ग अटु 11 पद लिखा जाए तत्परे मु दृष्टिपात कली पुणी सिंहासन प्राणी और प्राचीन मानक चतुर्दिगरे अनेक अनेक दूतंकर स्वर शुणिली सेमानकर संख्या सहस्र सहस्र अयुत अयुत अर्थात गणा जाई पारु नाही सेमाने उच्च स्वर रे कहउतिले पराक्रम धन ज्ञान शक्ति संभ्रम गौरव और प्रशंसा ग्रहण करने हत होइथिबा मेष शावक ही योग्य अटंती हालेलुया मेष शावकों के व्यतीत आउ काहाकू यही सब गौरव आमे न देउ कारण पराक्रम धन ज्ञान शक्ति संभ्रम गौरव प्रशंसा हत होइथिबा मेष शावक ही ग्रहण करने योग्य अटंती आउ मु स्वर्ग मर्त्य पाताल और समुद्र थिबा समस्त सृष्ट प्राणी हाँ तन्मध्यस्थ समस्ते यह कहूथिबा शुणिली प्रशंसा संभ्रम गौरव और कर्तापण जुगे जुगे सिंहासन उपविष्ट व्यक्तिंकर और मेष शावकंकर से चारि प्राणी कहले आमेन पुणी प्राचीन माने उबूड़ होई प्रणाम कले समस्त गौरव संभ्रम प्रशंसा महिमा आराधना पाइबार एकमात्र ईश्वर ईश्वर मेष शावक प्रभु जीशु ख्रीष्ट ही योग्य अटंती प्रभुकर प्रिय लोक माने प्रकाशित वाक्य 4 पर्व और 5 पर्व स्वर्ग रे ईश्वर राज दरबार एक दृश्य जहाँ जोहन को प्रभु देखाइले आ वाक्य लिखा अच्छी से विषय आज आम अध्ययन कलु तेबे एथुर सुंदर विषय कौन प्रभु जीशु ख्रीष्ट ही स्वर्ग रे पितांक दक्षिण पार्श्वर से पुस्तक नेबा पाई विजयी होई अछंती केवल से ही योग्य अटंती
ଆଉ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାନୁନତ ହେବ। ଆଉ ସେଇ ମେଷ ଶାବକ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ କ୍ରୟ କରି ବହୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜକୁଳ ଯାଜକ ବର୍ଗ କରିଅଛନ୍ତି। ମାନେ ସ୍ମରଣ କରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରାଜା ଭାବରେ ଦେଖି ଯାଜକ ବୋଲି କହିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରେ। ତେବେ ଶାସନ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଶାସନ ବିଷୟରେ ନ ବୁଝୁ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଅନୁଶାସିତ ହେଉ। ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମସଂଯମ ନିଜ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁକୁ ବଶରେ ରଖିବାକୁ ଶିଖୁ। ସ୍ୱଭାବକୁ ପ୍ରଥମେ ଶାସନ କରୁ। ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 6 ପର୍ବରେ ଯେ ତୁମେମାନେ କି ଜାଣ ନାହିଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୂତମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବା। ସାଧୁମାନେ ଦୂତମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ବିଚାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟର ବିଚାର କରିବେ। ଆଜିକାଲି ଆମମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ଆଗ ବଢ଼ାଉଛୁ, ଅନ୍ୟକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଧାସଳଖ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଥମେ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ନିଜ ଜୀବନକୁ, ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରଥମେ ବିଚାର କରୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ବିଚାର କଲେ ଆମମାନେ ସୁଧୁରି ଯିବା, ପବିତ୍ର ହେବା ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକାର ବିଜୟୀ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୂତମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା ଦିନେ ଦେବେ। ସାଧୁମାନଙ୍କର ଜଗତ ବିଚାରିତ ହେବ, ଦୂତମାନେ ବିଚାରିତ ହେବେ, ସେହି ଦିନ ଆସୁଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ବାକ୍ୟରୁ ଯାହା କିଛି ଆମମାନେ ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ, ସେହି ଶିକ୍ଷା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ହେଉ। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଜିର ଶିକ୍ଷାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ କରୁଅଛୁ। ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଅଛ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳରେ ତୁମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରି ଆମ ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିଲ। ଆପଣର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଢାଳିଦେଲ ଏବଂ ତୁମ ରକ୍ତ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣିଲ। ଆମେ ତୁମର ଅଟୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ସଂସାରର କି ଶୟତାନର ନୁହଁ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର। एकथा बुझाक आमको अनुग्रह दियो एवं तुमे आमको राजकुल जाजक वर्ग करने पवित्र आत्मा अभिषेक पूर्ण कर। समस्त दुर्बलता समस्त पाप मंदर आमको रक्षा कर। निज निजक विचार कर पवित्र होगापाई एवं तुमरी राज्य आगमन प्रस्तुत होगापाई प्रत्येक को तुम्हें साहाय्य कर। आज दिन में जिते तुम प्रिय लोक मैंने फेसबुक लाइव माध्यम वाक्य शुणी प्रत्येक सहवर्ती हुई प्रत्येक को आशीर्वाद कर। गौरव संभ्रम महिमा तुम्हें पाओ। प्रार्थना शुणिल धन्यवाद दे प्रार्थना यीशु आमेन आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय लोक मैंने आज फेसबुक लाइव रे आपण माने सहभागिता को आसिले धन्यवाद। आशा करे प्रभु को वाक्य बुझापी प्रभु को आत्मा आपन को साहाय्य करिसेंती। आउ जदि आपण मानकु आज नेटवर्क रे किबा ऑडियो रे किछि प्रॉब्लम हिची ताले किछि व्यस्त होंतु नहीं। आम चेष्टा करूँ या अलग रिकॉर्डिंग करी यूट्यूब रे भल भाव में आउ पब्लिश करूँ। प्रभु इच्छा आगामी दिन मानक पुनर्बार देखा प्रभु अनुग्रह आपण मानकर समस्तंकर सहवर्ती हो। प्रार्थना रे रुहंतु। प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु।